दो टाइप का ब्रोकर होता है, एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर, एक होता है सर्विस ब्रोकर। तो सर्विस ब्रोकर में तीन टाइप मतलब तीन सर्विस ब्रोकर है, जैसे जो मेरे नॉलेज में है, जिनके आदमी से मेरा बात होता है। एक है आनंद राठी, दूसरा है शेर खान और एक है मोतीलाल। तो मोतीलाल में तो मैं खुद काम कर रहा हूँ, लेकिन शेर खान का जो आदमी है, जो लोग हैं हमसे कांटेक्ट में करते हैं, क्योंकि मैं अगर काम कर रहा हूँ किसी ब्रोकिंग में फॉर्म में, तो वो लोग दूसरे ब्रोकिंग फॉर्म वाले कॉल करते हैं, पूछते हैं कि आप मेरे से भी जुड़ जाइए। तो शेर खान का भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है शेर खान और मोतीलाल ब्रोकर में कि मोतीलाल में दो दो वैरायटी है, एक छोटा एक बड़ा। आप एक 25,000 से भी चालू कर सकते हैं, और 25,000 दीजिए और थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा आपको, क्यों, जो नया अभी रूल आया है। नया रूल के तहत 25,000 रुपया सिक्योरिटी फ़ी लगेगा, और बाकी जो 25,000 रुपया है वो मेंटेनेंस में से आपका कंपनसेट होगा। और जैसे MCX हो गया, MCX मतलब कमोडिटी सिल्वर, ये सब MCX हो गया, उसका 5,000 रुपया, नहीं 5 नहीं 2,000 रुपया लगता है उसका। FNO में अगर काम कर रहे हैं, FNO जैसे इक्विटी FNO में काम कर रहे हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन का फ़ी लगता है 5,000 रुपया। और जो NSE कैश में काम कर रहे हैं, तो NSE BSE कैश में काम कर रहे हैं, NSE BSE बोथ अलग अलग चीज़ है। NSE कैश में काम कर रहे हैं तो 5,000, BSE कैश में काम कर रहे हैं तो बस 5,000। केवल NSE में काम कीजिए, मेरे मानने से है कि NSE का केवल रजिस्ट्रेशन करवाइए, 5,000 लगेगा, MCX का 2,000 लगेगा, और प्लस 5,000 FNO का लगेगा। ये तीन बहुत बहुत काफ़ी है। जो शुरुआत जुड़ना चाहते हैं ये लगेगा ही, हम लोग को पहले 1 साल पहले नहीं लगा था, लेकिन अभी जो नया सर्कुलर आया है उसके हिसाब से अभी ये लग रहा है। तो इतना मतलब 5 5 10 2 12 और GST लगता है 18%, वो सब जोड़ के 15,300 रुपया हो जाएगा। तो 15,300 इधर और उधर 25,000 रुपये सिक्योरिटी मनी आपको लगेगा, दे दीजिए। दे के फिर अपना DG पार्टनर बन जाइए। 40% प्रॉफिट शेयरिंग होगा। और दूसरा चीज़ है कि जैसे आप ट्रेड बनाइएगा तो आपको एक मतलब क्या मतलब, आपको एक सिस्टम सॉफ्टवेयर मिलेगा, और सिस्टम सॉफ्टवेयर मिलेगा, और आपको अपने क्लाइंट को ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेड दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ब्रोकरेज भी जो मंथली ब्रोकरेज होता है वो मिल जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा है, MCX BSE NSE सबका जो करवाना पड़ रहा है रजिस्ट्रेशन, इसका ईयरली कॉस्ट भी होता है। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया ना, इसके बाद ईयरली कॉस्ट भी आएगा, जो टोटल 50% होगा। अगर 15,300 लग रहा है तो 7,000 रुपया कुछ लगेगा उसमें, ईयरली मेंटेनेंस में पड़ता है। और क्लाइंट जितना जितना से बनाइए वो उतना फ़ायदा होगा। और फालतू का क्लाइंट ना बनाइए। फालतू क्लाइंट करने का मतलब जो ट्रेड ही नहीं कर रहे हैं उसमें, तो कुछ उसका कुछ मेंटेनेंस चार्ज करता है साल का, जिसको बोलते हैं AMC चार्ज बोलते हैं, तो वो आप ही का अकाउंट से लेजर से माइनस होगा। इसलिए फालतू अकाउंट ना बनाएं अगर आप किसी कोई ब्रोकर बन रहे हैं तो। और ऐसे मतलब मोतीलाल से जुड़ गए और आपको फ़ायदा होने लगेगा, वो भी नहीं है, क्लियर बता दे रहे हैं। अगर आप मार्केट में हैं नहीं, अगर आप चाहिएगा भी तो आपसे जो ब्रोकर मतलब किसी ब्रोकिंग फर्म से जुड़ने जाएगा तो आपसे कुछ सवाल पूछेगा, पर वो तो उसको देना है तो आपको दे देगा, चाहे आपको कुछ आता है चाहे नहीं आता है। पर उसके बाद वो आप पे निर्भर करता है कि आपको कैसे ट्रेड करना है, कैसे प्रॉफिटेबल में रहना है। आपको मतलब कम से कम 3 साल 4 साल का नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या है मतलब, मोतीलाल के भरोसे थोड़े होगा। क्लाइंट तो आप ही को बनाना होगा, आप ही को ट्रेड देना होगा, ज़्यादा रिस्क नहीं देना है उसको। अभी जैसे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो उसको हम सीधा IPO में करवाते हैं। जैसे ग्रीन अभी NTPC ग्रीन एनर्जी का आया था, तो हमने उसको IPO करवा देते हैं, तो IPO में आएगा तो सीधा छक्का, नहीं तो फिर तो अगर एक ट्रेड भी अगर उसको साल में अगर 1-2 ट्रेड अगर उसको IPO मिल गया तो भी आपका AMC चार्ज कट गया ना, आपका लेजर में से माइनस नहीं होगा, बस बात खत्म। और क्या चाहिए, इतना काफ़ी है। और फालतू अकाउंट आदमी को ना जोड़े जो बोले कि आप रिस्क ले लीजिए। नहीं नहीं नहीं, काहे काम रिस्क लेंगे भाई तो कमाएगा तुम और रिस्क हम लेंगे, वाह। हाँ रिस्क लेंगे, जब 50-50 ले लो तब रिस्क लेंगे। नहीं, कमाएगा सब, अब रिस्क लेंगे हम पूरा, वाह। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर रिस्क लेगा कोई आदमी, सामने वाला बोल देता है हमको, सर अब आप बोल रहे हैं तो हम पैसा लगा रहे हैं, आप बोले हैं रिस्क कवर करेंगे, रिस्क कवर करेंगे तो जो प्रॉफिट होगा उसमें से 50 लेंगे, तब हम रिस्क लेंगे।
बताओ, तैयार हो तो पीछे हट जाता है। तो यही बात है, वैसे आदमी से मत जुड़िए। तो अब बात करते हैं शेर खान का। तो शेर खान में सिक्योरिटी मनी लगता है 50,000 रुपया, और 50,000 रुपया में से क्या आपको फिर वही सेम चीज़ उधर 15,000 रुपया लगेगा मिनिमम। वैसे तो अगर पूरा टोटल अगर करवाइएगा रजिस्ट्रेशन तो 35,000 रुपया लगेगा टोटल, फुल टू फुल हर चीज़। तो 35,000 के लमसम लगेगा। लेकिन हम जो नेसेसरी है, जो एकदम जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं छोटे मोटे, तो 15,300 रुपया लगेगा उधर। तो 50 और प्लस 15, ठीक। और टोटल अभी 50 रुपया, 50,000 और बाकी है जो कंपनसेट किया जाएगा, उसमें टोटल 1,00,000 रुपया लगता है शेर खान से जुड़ने के बाद। तो 50,000 तो ले लिया, 50,000 रुपया आपको क्या लगेगा कंपनसेट, जो ब्रोकरेज बनेगा उसी में से कटेगा, ठीक। तो वो उसके ऊपर है कि आपका ब्रोकरेज मान लीजिए 10,000 का बना तो उसमें से कितना कटेगा उसके ऊपर। हाँ, तो अब ब्रोकरेज शेयरिंग कितना करेगा, वो तो 70% करेगा। 65 मिलता है इसमें मोतीलाल में, लेकिन वो 70 करेगा। अगर आप अच्छा क्लाइंट हैं, अच्छा मतलब क्लाइंट को बना रहे हैं, अच्छा ट्रेड करवा रहे हैं, 70 भी कर देता है शेर खान। और शेर खान का बहुतों के मुँह से सुने हैं, शेर खान बहुत अच्छा है, वो अच्छा क्लाइंट हैंडलिंग वगैरह वगैरह बहुत कुछ होता है, लेकिन हम उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं कर सकते हैं। मोतीलाल के बारे में हम कह सकते हैं कि मोतीलाल से अगर आप जुड़ रहे हैं तो एडवाइजरी कॉल आता है, तो एडवाइजरी कॉल को हैंडल कैसे किया जाता है, एज एडवाइजरी कॉल को अगर हैंडल करना आप सीख गए तब तो आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। हैंडल करना आता है, जैसे कहने का मतलब कुछ लोग कमेंट करते हैं, बहुत लोग, या हम यूट्यूब पे वीडियोज़ भी देखे हैं बहुत सारा, कि बहुत लोग मोतीलाल डुबा दिया पैसा, मोतीलाल नहीं डुबाया सर। मोतीलाल पैसा नहीं डुबाता है, वो आपका साइकोलॉजी और आपका गलती खुद डुबा रहा है पैसा। वो बोला है कि सर ट्रेड लें, बोलता 10 लॉट से लें, उसका काम है बोलना, क्योंकि पर लॉट पे यहाँ पर 20 रुपया लगता है। तो ज़्यादा लॉट मारेगा तो इसका फ़ायदा है ना, वरना आपको फ़ायदा क्यों कर दिलवाएगा वो। तो 10 लॉट से मारेगा तो उसको फ़ायदा है, बेचेगा खरीदेगा तो सीधा उसके पॉकेट में गया, चाहे आपको लॉस हो प्रॉफिट हो। तो आप अपने दिमाग से सोचिए कि हम 10 लॉट लेंगे तो क्या मतलब उतना मेरा दिमाग सह लेगा। सीधा बोलता है वो लोग 10 लॉट लें, तो आप सीधा बोलिए हाफ कर दीजिए, बोलिए 5 लॉट से ट्रेड मारिए, और उसका स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, एवरेज नहीं करना है, गिरता है। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको जिस चीज़ का नॉलेज ना हो करिए ही मत। अगर आपको ऑप्शन का नॉलेज नहीं है तो ऑप्शन वो कितना भी ट्रेड देने का कोशिश कर रहा है आपको मत कीजिए, जब तक नॉलेज नहीं हो, अपना नॉलेज नहीं हो। क्योंकि आप सिस्टम पे बैठे हुए होना चाहिए, आपको भी मालूम होना चाहिए कि आज मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल का ट्रेड दे रहा है तो ठीक है। ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर जा रहा है और दे रहा है पुट का ट्रेड और आप बना दिए, आप बोलेंगे कि लॉस हो गया। अरे लॉस होगा ही, जब आपको अपना नॉलेज नहीं होगा तो लॉस होगा ही। जहाँ 10 लॉट है लालच में मार दीजिएगा 20 लॉट 50 लॉट, तो क्या होगा, पैसा ही एक बार में ख़त्म हो जाएगा। तो फिर कैसे अगला ट्रेड मारिएगा। मेरा भी तो हुआ था, अभी भी एक दो ट्रेड है जो मोतीलाल के द्वारा दिया गया था, बहुत हाई पे दे दिया है। कोई बात नहीं, हम उसको पोजिशनल करवा दिए हैं, बात ख़त्म। नीचे है कोई बात नहीं, जाएगा ऊपर, जिस दिन जाएगा जाएगा ऊपर, वो निकालेंगे स्टॉक को, स्टॉक है ऑप्शन नहीं है, करेंगे। जैसे ही माइनस में गया था उसका आधा पैसा मैं निकाल दिया था, जिस दिन मैं वो बाय करवाया उसी दिन वो माइनस में चला गया, उसका आधा पैसा निकाल दिया, आधा पैसा फंसा हुआ है। तो इतना तो दिमाग रहना चाहिए ना, अपना पैसा अपना, आपका चीज़ है, वो आपको मैनेज करना है। जुड़ भले गए हैं, कौन सा स्टॉक में ट्रेड लेना है नहीं लेना है वो करवाएगा मोतीलाल, लेकिन कितना पैसा का क्या अरेंज करना है, कितना रिस्क लेना है, कैसे मैनेज करना है, वो तो आपका होगा दिमाग, वो उसका थोड़े होगा। पैसा आपका है तो आपका दिमाग चलेगा। वो जो है एक ग्रुप बनता है, ग्रुप में आपको अच्छा गाइडेंस मिलता है, और सेमिनार वगैरह होता है। जैसे आप जुड़िएगा डीजी पार्टनर से तो आपको एक सेमिनार होगा, जस्ट जुड़ने के बाद ही सेमिनार होता है। हर एक महीना के बाद आपको बुलाया जाएगा, वहाँ पर सेमिनार होगा, सिखाया जाएगा, बताया जाएगा कैसे लेना है, कैसे क्लाइंट बनाना है। और होटल में होता है, जैसे 5 स्टार होटल में होता है। अभी नवंबर में है, 30 नवंबर को कलकत्ता में है, अति फर्स्ट है। तो हमको तो है निमंत्रण, तो जाना तो पड़ेगा, और टिकट तो अभी नहीं करवाए हैं लेकिन करवाना पड़ेगा उसके लिए। अगर हम वहाँ जाते हैं, विज़िट करते हैं, कमोडिटी का है, तो
अगर जाते हैं विजिट करते हैं तो आप लोगों को पता हो ही जाएगा, डाल दूंगा वीडियो में वहाँ क्या होता है नहीं होता है, कैसे ट्रेड कैसे करना है, क्या करना है, कितना रिस्क है, वही सब चीज़ समझाया जाता है मेनली। तो किसी भी चीज़ से जुड़िएगा, चाहे वो मोतीलाल से हो, चाहे शेर खान से हो, चाहे आनंद राठी से हो। आनंद राठी में सबसे बड़ा डिमेरिट्स क्या है, जो बहुत मतलब हम जुड़ जाते हैं आनंद राठी से, लेकिन नहीं जुड़ने का कारण आनंद राठी का ऑफिस नहीं है पटना में, शेर खान का है। शेर खान का जस्ट जहाँ मोतीलाल का ऑफिस है उसी के जस्ट सेकेंड फ्लोर में, उसी के जस्ट नीचे वाले फ्लोर में शेर खान का भी है। तो वो ठीक है, ऑफिस होना बहुत नज़दीक ज़रूरी है, बात समझ लीजिए। शेर खान का या जो भी जिससे भी जुड़ रहे हैं उसका ऑफिस पटना में होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी आपके साथ फ्रॉड करके जा सकता है। ब्रोकर बनने के नाम से आपको कोई भी फ्रॉड करके जा सकता है। आनंद राठी वाला हमसे जो मिला था, वो आया होटल में मिला, अब होटल मिलने के बाद बोला ऐसे वैसे ये कीजिए सर। हम बोले ऑफिस कहाँ है, तो बोलता है पटना में नहीं है, कलकत्ता में है। बोले भाई नहीं जाना है, नहीं करना है। जिसके ऑफिस में जाके हम हैंड टू हैंड पैसा दें, हाँ फोटो खिंचाएं हम तब तब जाके एक विश्वास होता है ना, वरना फ्रॉड ही फ्रॉड हो रहा है। हर चीज़ के नाम से फ्रॉड हो रहा है। अमाउंट भी ज़्यादा है, 25,000 50,000, तो ऐसे पैसा कैसे ट्रांसफ़र कर देंगे? बस बोल देगा कि हाँ फलना अकाउंट में तो डाल देंगे, उसके नाम से फ्रॉड हो जाएगा। इसलिए ऑफिस में जाइए, देखिए समझिए परखिए समझिए तब जाके पैसा दीजिए, वरना फ्रॉड हो जाएगा। उन्होंने पोजीशन बनाया था वो स्ट्रेडल का, मार्केट उसी रेंज में घूम रहा है। आज भी गया था 500 पॉइंट ऊपर, फिर उसी रेंज में आया है। तो काश देखते हैं क्या हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, ये है देखिए, ये मैंने कॉल और पुट को मैंने जो सेल किया था कल, ये कितना दे रहा था? 1600 रुपये प्रॉफिट, नीचे दे रहा था 1100 रुपये प्रॉफिट। लेकिन आज ये 1900 रुपये पे है और 1000 रुपये पे है। ऐसा नहीं था, जब आज 1 बज रहा था, मार्केट बहुत 500 प्लस पे था, तो ये प्रॉफिट दे रहा था 3000 रुपया और ये दे रहा था माइनस 2000 रुपये। 1000 रुपया फिर भी पॉजिटिव में था। लेकिन उस समय अगर हम मतलब मान लेते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए चल रहा है 217 300, अभी इसके दोगुना नहीं ना हुआ ये, और दोनों वैसे भी प्रॉफिट में। अगर एक तरफ प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा और एक तरफ लॉस बढ़ रहा है, तो ऐसा टाइम आएगा जब इसका प्रीमियम इससे हाफ हो जाएगा। अभी हाफ तो है नहीं, इसका ये वाला प्रीमियम इससे हाफ हो जाएगा अगर ऊपर चलता चला जाएगा मार्केट। तो उस समय क्या करना है, इसका ये जो प्रॉफिट दे रहा है इसको प्रॉफिट बुक कर देना था, और उसके बाद डेल्टा को न्यूट्रल कर देना है। इसका डेल्टा जो चल रहा होगा, नहीं जो लॉस दे रहा है, उसका जितना डेल्टा चल रहा होगा बस वही डेल्टा को यहाँ चेक कर लेना है। यहाँ पर जाके ये जो बताया हुआ है पहले, यहाँ जाके इस जगह चेक कर लेना है। इस जगह निफ्टी है तो बैंक निफ्टी में चले गए, उसके बाद यह है चले गए, और यहाँ पर जाके डेल्टा चेक किया जाता है। तो यहाँ जाकर डेल्टा चेक करके फिर लगा देना है, कितना डेल्टा चल रहा है फिर जाके लगा देना है। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या वॉच लिस्ट है, जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया था मार्केट को। देखिए ठीक यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ टच किया तो आराम से नीचे है, तो आया ना। तो ये साइडवेज मार्केट है, नीचे 1000 ऊपर 1000, तो मार्केट यहाँ साइडवेज होने का कोशिश है, बहुत पूरा 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 कोशिश है, जो होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इसका फ़ायदा उठाया जा सकता था। ठीक है, तो आप लोग अगर देख रहे हैं मेरा वीडियो, और हाँ एक जो सिल्वर देखिए, सिल्वर में अच्छा खासा गया है ऊपर, यहाँ से तो निकल गया, ब्रेकआउट दे दिया फिर से इसको, तो अच्छा खासा ऊपर गया। गोल्ड में भी देखिए गया है ना। तो यहाँ से फिर से जब एक एंट्री बनेगा, जो लोग यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे यहाँ पर इस लाइन के पास, मान लीजिए यहाँ कर लिए होंगे या नहीं भी किए हैं तो कोई बात नहीं है, फिर से एक एंट्री, अगर जो कर लिए हैं तो एक एंट्री फिर से यहाँ बनेगा। और जैसे जो मान लीजिए थोड़ा यहाँ एंट्री मारे हैं तो एवरेज करने का मौका यहाँ मिल जाएगा। यहाँ जैसे फिर से बार दोबारा टच करेगा, ये 91,800 के पास आएगा, एक और यहाँ एक बार मिलेगा यहाँ मौका एवरेज करने का, कर लेना होगा। देखिए वॉल्यूम भी बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, अच्छा है। ठीक है, तो एवरेज एवरेज वगैरह कर सकते हैं अगर मौका है तो। अगर मान लीजिए यहाँ जो एंट्री बनाए हैं, लेट एंट्री जो बना दिए, तो उसको पैनिक नहीं होना है, यहाँ पर एक मौका मिलेगा एवरेज करने का, इस जगह आएगा तो ठीक है, तो एवरेज कर दीजिएगा, फिर एकदम चिल्ड होकर बस बने रहिएगा। लेकिन जो लोग यहाँ पर हम बताए थे जैसा शॉर्ट्स में, इधर जो बनाए एंट्री, यहाँ पर प्रॉफिट 4000 रुपये मिल रहा होगा, निकल जाएंगे। ओके,
तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।